नारा लगाओ, नारा लगाओ। कौन है कौन है कौन है कौन है अब तो आरक्षण मिलना ही है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसके लिए है कि जो माननीय सम्मानीय हमारे इंजीनियर आईटी गुप्ता जी, जो अखिल भारतीय पान महासंघ के जनक हैं, उन्होंने नींव डाली कि हमारा आरक्षण हमें वापस मिले। तो इसमें हम चाहते हैं कि आप सब लोग इनके साथ एकदम सही भागीदारी में चले, पूरी ईमानदारी पूरी निष्ठा से। ऐसा नहीं कि जब हम बोले आप मेरे साथ चलो तो आप चलो। हम यहाँ पर किसी के लिए लड़ने नहीं आए हैं, यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं हो रही है, कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही है। बस बात हो रही है हमारी भी नहीं, हमारे बच्चों की, हमारे बच्चों के भविष्य की सिक्योरिटी की। तो इसलिए हम सबको खुद ही आवाज उठानी है, हम सबको खुद ही जगाना है, सबको खुद जगाना है। देखिए मैं महिला प्रकोष्ठ से हूँ, मुझे कुछ बातें ऐसी देखने मिली है, बहुत कुछ सुनने मिला है कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि निम्न वर्ग में गिनती में आते हैं, मध्यम वर्गीय हैं। तो हम लोगों के साथ बहुत बड़ी परेशानी ये है कि आरक्षण रहते हुए हम लोग को बहुत सारी छूट थी। हमारे बच्चे अच्छे से फॉर्म फिल करते थे, उन्हें कोई चार्ज नहीं लगता था। हम बच्चों को पढ़ाने के लिए ले जाते थे, कोई टेंशन नहीं, सब कुछ सुविधा से मिलता था। काफी छूट थी जो कि सबके लिए सामान्य था। तो आरक्षण छीन जाने से बहुत लोगों को बहुत चीजों की परेशानी हो रही है। आरक्षण की वजह से बहुत लोग, महिलाएं, माएँ जो मध्यम वर्गीय हैं, निम्न वर्गीय हैं, उनको मतलब सपने देखना भी अब बहुत बड़ा लग रहा है कि क्या देखें। आरक्षण भी नहीं है, हमारा जो एक मजबूत स्तंभ था आरक्षण, जिसके बलबूते हम अपने बच्चों को क्वालिटी दिखाने का मौका दे रहे थे, हम अपनी क्वालिटी दिखा रहे थे। मेरे भाई बहन जितने हैं सब लोग को मौका मिल रहा था कि हमारे पास हुनर तो है, क्वालिटी तो है, बस हम उसको साबित नहीं कर पा रहे। और ये हमारे पास एक बहुत बड़ा स्तंभ था जो कि हमसे छीन लिया गया। बस इसे हम लोग को सबको मिलकर वापस लेना है। इसके लिए हम सबको अपना संगठन दिखाना होगा, सबको साबित करना होगा कि हम शून्य नहीं हैं। और सबको पता है जिन्होंने हमारा आरक्षण छीना है या भी जिस वजह से हमारा आरक्षण गया है, तो वो अगर पान जाति को, तांती जाति को जीरो समझते हैं, शून्य समझते हैं, तो उन्हें बता दें कि कोई भी आंकड़ा शून्य के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता। इसलिए आप हमें शून्य की गिनती में ना रखें, आप हमारी शक्ति को जानें। और महिलाएं, आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने बच्चों के सपनों के बारे में सोचें, उनसे बात करें, ना कि ऐसा कि किसी वजह से, किसी वजह से, हाँ बेटी है बड़ी हो गई, चलो भाई इसकी शादी कर दो। कुछ केस ऐसा भी मेरे पास आया था, जैसे हमारे 3 बेटी हैं, लेकिन हम क्या करते, बहुत परेशानी है, हम उनकी शादी कर देते कम उम्र में कि चलो हमको शादी नहीं करना, हमको निभाना है, क्योंकि एक के बाद हमारे पास दूसरी बेटी है, उसके लिए फिर हमको तैयारी करना है, फिर तीसरे के लिए तैयारी करना है। तो कैसे करेंगे? आरक्षण भी छीन लिया गया, हम पढ़ा नहीं सकते, उन्हें लायक बना नहीं सकते, सही लाइफ दे नहीं सकते। तो ये सब हम लोग करते हैं, इस वजह से फिर हमारी बेटी कम उम्र में उनकी शादी कर देते हैं। वहां परेशानी है, अब उसके हस्बैंड जाएंगे बाहर कमाने, बेचारी घर में नई औरत इंतजार करते रहेगी अपने पति की। फिर 6 महीने, साल भर बीत गए, वो मायके जाएगी, वहां भी परेशानी कि बेटी तुम यहाँ क्यों आ गए। ऐसे ही हम लोगों को परेशानी है। तो क्या हम लोग माए मतलब सिर्फ यही सब खेलते रहें? क्यों नहीं अपने लिए हम लोग आवाज उठाते, अपने बच्चों के भविष्य को क्यों नहीं सोचते समझते? ये सब दिख रहा होगा। हम आजकल क्या होता है, हम लोग का कहीं कोई समाज में या किसी भी क्षेत्र में हम लोग को सबसे पीछे रखा गया है, क्योंकि हमारे लिए, हमारे समाज में या फिर सत्ता में हमारा कोई गॉडफादर नहीं है जो हमारे लिए लड़े, हमारे लिए आवाज उठाए। इसलिए आरक्षण तो वापस लेंगे ही, साथ ही हम क्या कहेंगे कि हमारा वोट काफी है। इसलिए अगर अपना नेता नहीं
तो हमारा वोट किसी को नहीं, बस। और अगर किसी को अपना नेता है तो वो हम अपने समाज के लोगों को बनाएंगे, उन्हें ऊंचा उठाएंगे, उनके साथ खड़े होंगे, ना कि किसी के साथ भी। जब हम टुकड़ों में बंटकर किसी को मुकाम हासिल करा सकते हैं तो फिर क्या हम एकजुट होकर आपस में बहुत ऊंचे तक नहीं जा सकते हैं? इस बात को हम लोग क्यों नहीं सोचते कि हम लोग को अपना संगठन नहीं तोड़ना है, उसे नहीं टूटने देना है। इसलिए प्लीज जो बनाए रखे हैं, जो सर हमारे पीछे खड़े हैं, हम लोग को यहाँ तक लाके गए हैं, तो प्लीज उसको बरकरार रखिए और अपने हक के लिए लड़िए। ये हमारी लड़ाई है, आपकी लड़ाई है। अब महिलाएं प्लीज, बहुत अच्छा लग रहा है कि सब जागरूक हो रही हैं, तो प्लीज इसको बनाए रखिए, अपने बच्चों से बात कीजिए, उनके भविष्य के लिए सोचिए और आगे बढ़िए। घर में बैठ के नहीं रहना है, हमको आगे बढ़ना। पुरुष का इंतजार नहीं करना कि वो हमें परमिशन देंगे तो हम कुछ करेंगे। अगर मुझे मेरे बच्चों के भविष्य को बचाना है, उनके लिए कुछ करना है, तो हम खुद क्यों नहीं सोचे? हमको खुद सोचना है, उनके लिए खुद करना है।